नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए सीटेट जो 20 अगस्त को होने वाला है, इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक सरकारी नौकरी का दीपक जलाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है भैया। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या स्नायु मंडल, क्या मांसपेशियों में वृद्धि, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या शारीरिक विकास के क्षेत्र में स्नायु मंडल नहीं होता है क्या साथियों? क्या मांसपेशियों में वृद्धि नहीं होती है? होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, यानी वंशानुक्रम किससे संबंधित नहीं है? क्या समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, या अभिप्रेरणा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी कि वंशानुक्रम में समानता भी आती है, भिन्नता भी आती है, प्रत्यागमन भी आता है, लेकिन अभिप्रेरणा भैया वंशानुक्रम का पार्ट नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा हमें कहीं ना कहीं से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बिल्कुल एक ना एक पूछा जाता है। फिलहाल 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका 20वीं शताब्दी का बालक शताब्दी कहा जाता है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किसे? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? मैं आपको बता दूं, शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, बाल्यावस्था की बात करता हूं, ये 6 से 12 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, यानी मिथ्या की परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है? तो ये भैया बाल्यावस्था को कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन, सहस्रावस्था की विशेषता नहीं है। क्या शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता? सहस्रावस्था का मतलब यानी एक बच्चा 0 से 5 वर्ष के बीच का है, तो उसमें ऐसी कौन सी घटना है जो उसके साथ घटित नहीं होगी? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल। दूसरों पर भी निर्भर होता है बच्चा, मानसिक विकास में तीव्रता भी होती है, लेकिन नैतिकता का होना उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। क्या? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या चिंतन प्रक्रिया? तो शैशवावस्था की अब विशेषता कौन सी नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। तो कमेंट कीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। सीखने की प्रवृत्ति रहती है, जिज्ञासा भी होती है बच्चे में, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बच्चे में चिंतन करना नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर, या हरलॉक? यानी कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो ये आपके हरलॉक ने कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट करके रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है।
परिवर्तन, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किसमें होता है? कमेंट कीजिए। क्या आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जो परिवर्तन, जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आ रही है? इतने सारे लोग देख रहे हैं और किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एग्ज़ाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती? तो 9 नंबर का देखिए, निरंतरता का सिद्धांत होता है, अनुक्रम से चलने वाला भी होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलने वाला सिद्धांत होता है, लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है साथियों, प्रकाश क्लासेस आपके लिए कम से कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर खेल पद्धति जो है आपकी आधारित होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण का, कि अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारकों का? ठीक है, ना आर्थिक कारक, वातावरण का भी नहीं, वंशानुक्रम का नहीं, यानी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का विकास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? क्या एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत? मैं आपको बता दूं साथियों, आप जब बच्चा जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, इसलिए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये निरंतर चलता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, या विकास की दर, विकास क्रम, या विकास की सामान्य क्षमता पर? व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से क्या होते हैं भैया? भिन्न होते हैं नहीं, विकास की दर से भिन्न होते हैं। यानी विकास जो होता है कुछ ना कुछ, किसी बच्चे का कुछ और होगा, किसी बच्चे का कुछ और होगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्या संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या नैतिक? लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं आपके किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक के लिए जीन पियाजे जाने जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय का, घृणा, आश्चर्य, या भूख? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी जो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आप अध्यापक बनेंगे तो इन में से कौन सा आपके लिए बिल्कुल सर्वोत्तम होगा? क्या प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो कमेंट कीजिए 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा अपने आप में कुछ ना कुछ ब्रिलियंट होता है, इसीलिए प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ सीख सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, या कोई कोष नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि केवल 1 कोष पर मूलतः मनुष्य का जीवन घटित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन
क्या कहता है? गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा से संबंधित है। अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? शक्ति और गति से ये संबंधित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो सकती हैं? कब भैया? क्या 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 8 अथवा 9 वर्ष में की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां, श्रवण का मतलब होता है सुनने की इंद्रियां, पूर्ण तरह से विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसमें? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था में? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक के खोज करने की और घूमने की प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? कब होता है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, या 6 वर्ष? तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? यानी 11 वर्ष की आयु में तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण करने की शक्ति विकसित हो जाती है एक बच्चे में। अगला क्वेश्चन, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया से कमेंट किया है हमारे भाई बहनों ने, लेकिन वीडियो किसी ने लाइक नहीं की है। क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है साथियों? अरे पसंद नहीं आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन प्रकाश क्लासेस बिल्कुल करेगा। फिलहाल फ्री में बिल्कुल तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 22 का राइट आंसर संवेगात्मक विकास का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, या अल्फ्रेड बिने? बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिल्कुल अल्फ्रेड बिने जाने जाते हैं बुद्धि परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, या विचारात्मक प्रक्रिया? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, यानी विचारात्मक प्रक्रिया से ये अंतर्निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति? आप भी एक छोटे बच्चे होंगे, जब आपने खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उनके भागों को अलग करके भाव को दर्शाया है, तो भैया कौन सा, क्या दर्शाया है आपने? बिल्कुल, वेरी गुड, यानी जिज्ञासा की प्रवृत्ति। यानी कोई भी बच्चा अगर कोई वस्तु को तोड़ता है तो भैया वो कुछ ना कुछ उससे बिल्कुल जरूर सीखता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, या नैतिक विकास में? तो शारीरिक आकार में वृद्धि होती है क्योंकि भैया ये आपकी शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? क्या प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, या प्राक कल्पना का निर्माण करना? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृद्धि का संबंध किससे है? आकार एवं भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं? आपकी वृद्धि हो रही है तो केवल आकार में होगी। ठीक है,
और आकार प्लस भार में भी होगी साथियों, किसमें आकार एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोरावस्था की अवधि है, मैंने आपको बताया अभी भैया, क्या 12 से 19 वर्ष बताया, क्या 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 या 20 से 25, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, यानी 12 से 19 वर्ष जो आपकी है वो किशोरावस्था की अवधि है। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम है, प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो जो वंश क्रम का नियम होता है वो समानता का नियम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पूर्वजों से जीन्स कुछ ना कुछ हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसीलिए इसको ही हम समानता का नियम कहते हैं। ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी आपकी यूट्यूब पर कराई जाएगी हर एग्ज़ाम की। जय हिंद साथियों।